अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन फार्मूलों का हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इन फार्मूलाज़ को यूज़ करके हम अपनी वर्किंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम यूनुस चट्टा है और एक्सेल से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ अच्छी मैं आपको टिप्स बताता हूँ और मुख्तलिफ़ शीट्स हैं जो बनाने के मैंने तरीके सिखाए हैं। और इस वीडियो में हम ये जो 10 फार्मूलास हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले हैं, इनका तरीक़ेकार सीखेंगे किस तरह से हम इनको अपनी शीट्स में यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप एक्सेल में काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की जानब जो कि इस फार्मूलाज़ के मतलब है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगा, मुख्तलिफ़ फार्मूलाज़ को शेयर करूंगा, लेकिन ये सबसे पहले एडवांस और बेसिक कुछ फार्मूलाज़ हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले फार्मूला की जानब जो कि हमारा सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला एक तरह से एक सिंपल फार्मूला होता है। तो मैं अगर इस शीट पे आता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट पे, तो जस्ट आपको फार्मूला समझाने के लिए मैंने शीट्स ये पहले से ही रेडी है मेरे पास शीट्स। तो इन पे जस्ट मैं आपको फार्मूला समझाऊंगा कि किस तरह से हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास कुछ अमाउंट्स है इस तरह से, तो मैं यहाँ पे इनका टोटल चाहता हूँ। तो एक तो सम का तरीका का ये है, इक्वल का साइन लगाएं, सम लिखें। सम लिखने के बाद आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आपने सम करना चाहते हैं। अगर मतलब मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर दबाता हूँ तो वो उसने सम उसका कर दिया, सबको प्लस कर दिया। दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार ये है कि मैं मुतलका सेल पे जाता हूँ, ये ऑटो सम, मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ तो उसने ऑटो एक रेंज सेलेक्ट कर ली है, लेकिन मैं इसको रेंज और देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक की रेंज दे देता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो उसका उसने सम जो है मुझे बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक और मेथड भी है। नेक्स्ट ये एक शॉर्ट की है जो कि आपने आल्ट और प्लस को दबाना है तो आपकी जो अमाउंट्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। मतलब मैं आल्ट प्लस दबाता हूँ तो इस तरह से उसने ऑटो रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेता हूँ तो इसका वो प्लस मुझे दिखा देगा। अच्छा, मान ले मेरे पास कुछ और अमाउंट है, मतलब 21। अगर मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पे यार लिखता हूँ सीरीज और इनका सम मुझे चाहिए। सिंपल आप शॉर्ट की का यूज़ करें, आल्ट और प्लस को दबाएं और इस तरह से इसका सम निकाल दें। फिर वही दूसरा तरीका आप ऑटो सम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी। उसके बाद आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, इक्वल का साइन लगाएं, सम लिखें। सम लिखने के बाद रेंज सेलेक्ट करें, रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएं तो आपका सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। सम, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद ये रेंज सेलेक्ट की मैंने, एंटर दबाया तो सम हो गया। ठीक है जी, तो ये है हमारा पहला फार्मूला सम का। उसके बाद हम सम इफ़ का फार्मूले का यूज़ सीखेंगे। सम इफ़ का फार्मूला सम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम जो अमाउंट सम करते हैं उसमें कंडीशन लगा के सम करते हैं। यानी हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट्स का सम चाहिए तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एक ये शीट है जो कि समझ लें कि एक सेल रिपोर्ट है, और सेल रिपोर्ट में मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं जो भी यहाँ पे आइटम लिखूँ उसकी यहाँ पे मुझे सेल दिखा दे, सेल क्वांटिटी दिखा दे और सेल अमाउंट दिखा दे। तो मैं पहले से फार्मूला लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद इक्वल का साइन लगाता हूँ, सम इफ लिखेंगे,
सम इफ लिखने के बाद उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में आप फार्मूला लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ से लेके ये टोटल यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज आपने सेलेक्ट करने के बाद F4 की दबाना है। F4 की सेल्स को लॉक करने के लिए होता है। तो उसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद आप क्राइटेरिया बताएं कि किस क्राइटेरिया में आप लिखेंगे तो वो उसके मुताबिक आपको सम करके दे। तो मैं बताता हूँ कि ये वाला सेल जो है मेरा क्राइटेरिया है। F4 दबा के इसे भी लॉक कर लिए, कॉमा दबाया। कॉमा दबाने के बाद आपने नेक्स्ट सम रेंज देनी है। तो यहाँ से लेके मुझे सेल क्वांटिटी की रेंज देनी है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक से रेंज देता हूँ सम की। एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसकी उसने सम उसका बता दिया। अगर मैं यहाँ पे OTG लिखता हूँ तो OTG की जो सेल क्वांटिटी है वो ये है और उसकी जो सेल अमाउंट है ये है। एक बार दोबारा से हम फार्मूला लगाते हैं। सम इफ टैब दबाया मैंने, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद सम इफ लिखा, टैब दबाया। टैब दबाने के बाद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। ये रेंज है जी हमारी। रेंज देने के बाद हमने कॉमा लगाना है। उससे पहले F4 दबा के सेल को लॉक कर लें ताकि जब भी वो सम करे तो इन्हीं सेल्स में करें। इसका मकसद यही होता है लॉक करने का। उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, इसको भी लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब उसे हम सम की रेंज बताएंगे कि किस रेंज में हमें सम करके देना है आपको। तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। मतलब समझ लें आपकी कोई शॉप है और आप सिर्फ एक अपनी आइटम की सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट देखना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फार्मूला यूज़ करते हैं जनाब ड्रॉप डाउन फार्मूला। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ड्रॉप डाउन फार्मूला किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मैनुअली लिख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं अगर हैंड फ्री लिखूँ, मैनुअली लिखूँगा, हैंड फ्री लिखूँगा तो यहाँ पे उसकी सेल क्वांटिटी आ जाएगी, सेल अमाउंट आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मैनुअली ना लिखना पड़े बल्कि मैं सिलेक्ट करूँ, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाना है। इसे डाटा वैलिडेशन भी बोलते हैं। और डाटा वैलिडेशन पे जाके डाटा वैलिडेशन को ओके करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाके लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इससे पाथ देना है, जो एड्रेस है वो देना है। ठीक है, तो एड्रेस है जनाब यहाँ से लेके ये पाथ है। यहाँ से यानी वो हमें जितनी अमाउंट्स हैं ना, यहाँ पे जो आइटम्स हैं उनकी एक डाटे की लिस्ट बना दें हमारे पास। तो ये दबा के हमने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया तो ये जितनी आइटम्स थी ना उसकी यहाँ पे उसने लिस्ट बना दी है। ये देखिए जितनी थी। ठीक है, अब मैं इसमें से अगर OTG सेलेक्ट करता हूँ उसकी सेल क्वांटिटी आ जाएगी, सेल अमाउंट आ जाएगी। अगर मैं हैंड फ्री सेलेक्ट करता हूँ उसकी सेल क्वांटिटी एंड सेल अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से आप ये फार्मूला जो है ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। आप एक एक स्टूडेंट का डाटा देखना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट बना सकते हैं इस तरह से। आप देखना चाहते हैं मतलब इसी तरह सेल देखना चाहते हैं तो उसका कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है। इस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ असलम लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पी मीन्स प्रेजेंट और इसको यहाँ तक ले जाता हूँ।
यहाँ तक ले जाने के बाद, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आपको नज़र आएगा ठीक से। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये इसकी सारी जो प्रेजेंट्स है ना वो काउंट हो जाए। जस्ट मैं पी काउंट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, कि टोटल ये प्रेजेंट कितना लेना है। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब दबाया। अच्छा, अब यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपने उसे बताना है कि आपने सर्च क्या करना है, क्या इसमें आपने काउंट करना है। तो उसे हमने बता दिया कि इसमें आपने पी जो है वो काउंट करना है। इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसने बताया आपके पास 15 जो है प्रेजेंट्स हैं। अगर मैं इसको ए कर दूं तो उसको उसने 14 कर दिया। यहाँ पे मैं अगर इसको भी ख़त्म करके यहाँ पे भी ए कर देता हूँ तो उसको भी उसने कम कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से फार्मूला यूज़ करता हूँ, काउंटिफ लिखने के बाद अब मैं उससे बताता हूँ, रेंज दोबारा से सिलेक्ट कर लिया हमने। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से उससे एक नया मिशन देता हूँ कि आपने ए को काउंट करना है। ठीक है, अब एक्सेल जो है इस फार्मूले की मद में ए को काउंट करेगा। तो उसने कहा आपसे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, हमने इन्वर्टेड कॉमा ए के बाद नहीं लगा। देखें, सबसे पहले रेंज, उसके बाद वो चीज़ जो आपने काउंट करवानी है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं रेंज वही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो अब उसने कंप्यूटर ही काउंट करना है इस रेंज में कि कंप्यूटर कितनी बार आया है। तो कंप्यूटर एक बार आया है। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, काउंट इफ फार्मूले का। उसके बाद जी जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो हमारा फार्मूला है नेक्स्ट ना, कौन सा फार्मूला हमने बताना, एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला यूज़ करने के लिए तो ये मेरे पास एक शीट है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस है ना, मुझे कितना एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका मैं कैलकुलेशन उसकी करने के लिए एवरेज का फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद एवरेज। अब ये जो पूरी रेंज है ना, ये सारी सिलेक्ट कर लेने हैं कि इस रेंज में वो मुझे बताया कि एवरेज मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे हुआ कितना। तो वो बताता है कि 7,045 आपकी एवरेज आपके प्रॉफिट है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एवरेज का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं एक और शीट पे अगर कहीं और लगाता हूँ, मतलब मैं यहीं पे इसी पे आ जाता हूँ, इसी पे आके मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ कि एवरेज कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है, एवरेज। उसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाया तो उसने बताया जी 304 आपकी सेल क्वांटिटी है, एवरेज सेल क्वांटिटी है। इस तरह से हम एवरेज का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है
इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला भी एक कंडीशन फार्मूला है जिसमें हम मुख्तलिफ कंडीशंस लगाते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हम यूज़ करेंगे, मतलब अगर मेरे पास इस तरह से शीट हो, यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट शो करवाने के लिए फार्मूला लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे। मैं इस पहले लगे हुए फार्मूले को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद इफ़, अगर मैं उससे बताता हूँ, अगर ये सेल इक्वल लेस देन है या इक्वल है 0 के, तो शो करवाना है यहाँ पे CR, अदरवाइज डेबिट शो करवाना है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे स्टेटस शो करवाने के लिए ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है कि अगर तो मेरी अमाउंट है डेबिट में आ रही है तो यहाँ पे मुझे डेबिट शो हो जाए, अगर क्रेडिट में आ रही है तो क्रेडिट शो हो जाए। तो इस तरह से इस फार्मूले का आप मुख्तलिफ कंडीशंस जहाँ पे लगानी हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इस फार्मूले को दोबारा आपको लगा के दिखाऊँ, ये मेरे पास एक लेजर है, लेजर पे इस तरह से आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से इक्वल का साइन लगाऊंगा। इफ़ लिखना है, आपने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद सेल उससे बताया, सेल दबाने के बाद आपने उसे बताया अगर ये लेस देन हो या इक्वल हो 0 के, देन आपने मुझे शो करवाना है क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट शो करवाना है। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला वर्क करेगा और आपके पास स्टेटस शो होगा। ठीक है, यही फार्मूला मैंने ये देखें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने डिटेल से ये फार्मूला लगाने का तरीका बताया। यहाँ पे मैंने डिटेल से कंडीशंस लगा के फार्मूला लगाया कि अगर मेरा प्रॉफिट हो तो मेरे पास प्रॉफिट का स्टेटस शो हो, अगर मेरा मुझे नो प्रॉफिट एंड लॉस हो तो उसका स्टेटस शो हो, अगर सिंपली मुझे लॉस हो जाए किसी चीज़ में तो उसका स्टेटस शो हो। ठीक है, इस तरह से सेल की जो शीट है उसमें नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट का स्टेटस शो करवाने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास वी लुकअप का। वी लुकअप का फार्मूला हम एक शीट से दूसरी शीट पे डाटा शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ और इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है, तो मैं इस शीट पे आ जाता हूँ। ये मेरे पास एक शीट है, मेरे पास मुख्तलिफ एड्रेसेस का डाटा, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपली एक कोड लिखूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एड्रेस शो हो, और एड्रेस शो होने के बाद मैं जस्ट इस एनवेलप का ना प्रिंट दे दूँ। तो ये यहाँ पे आके एनवेलप का प्रिंट दूँ और सिंपली मेरा काम ख़त्म हो जाए। मैं मतलब मुझे मैनुअली ये एनवेलप पे लिखने ना पड़े एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे कोड 120 करूँ तो एड्रेस जो 120 के रिलेटेड हो वो यहाँ पे शो हो जाए, मतलब मेरे पास ये एड्रेसेस का एक डाटा इस तरह से। तो इस पे ऑटोमेटिकली सिर्फ एक कोड लिखने से चेंज कैसे होगा, ठीक है, उसके लिए हमने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया। तो लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला दोबारा से, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद आपने लुकअप वैल्यू बतानी है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू लुकअप करके वो आपको डाटा दिखाए। तो मैं उसे बताता हूँ कि ये वाली आपने वैल्यू लुकअप करनी है। F4 दबाएंगे, इसे लॉक कर लेंगे आप। लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद वो कह रहा है कि टेबल सेलेक्ट करो, जिस टेबल में से आप ये वैल्यूज़ आप लुकअप करवानी है वो टेबल सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ से लेके पूरा जो जितना टेबल है
मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाएंगे, इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आपने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद वो बताता है कि यहाँ पे इस सेल में, जिस सेल पे आप फार्मूला लगा रहे हो, यहाँ पे मैंने कौन सा डाटा शो करवाना है। तो मैं उसे इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे आपने 2 नंबर इंडेक्स का फार्मूला शो करवाना है, ठीक है, डाटा शो करवाना है। तो उसने जो यहाँ पे मैंने लिखूँगा, अब उसका वो यहाँ पे शो, वो सिंपली हमारा एक अपना एड्रेस है तो वो चेंज नहीं हुआ। अगर हम दूसरे 2 वाले पे ये फार्मूला लगाते हैं, ये देखिएगा, दोबारा से फार्मूला लगाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छी तरह से कि फार्मूला यूज़ कैसे करना है। लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, उसने किसको देख के उसने डाटा शो करवाना है, तो वो ये है। F4 दबाया। F4 दबाने के बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपने पूरी जितनी शीट थी वो सिलेक्ट कर लेनी है। पूरी शीट सिलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है, कॉमा लगाना है। उससे पहले इसे अगर लॉक कर लें सेल्स को तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद आपने उसे इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर हमारा है जो जनाब वो है 3 नंबर हमें शो करवाए। अच्छा, ये अब 2 नंबर 3 नंबर क्या है, तो भाई ये जो आपका टेबल है ना, उसका कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 1 है आपका, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, इस तरह से। तो इस पे फार्मूला लग गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो ये देखें उसने उसी का जो एड्रेस है वो उठा के यहाँ पे शो करवा दिया है, ठीक है। ये देखें, ये वाला एड्रेस उसने यहाँ पे शो करवा दिया है, सॉरी, ये देखें, ठीक है जी। तो इस तरह से ये फार्मूला वर्क करता है और इस फार्मूले की मदद से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी एक शीट से दूसरी शीट पे शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है मैच का फार्मूला। अच्छा, समझ लें कि मेरे पास एक ये बहुत ज़्यादा अमाउंट्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स हैं, और ये समझ लें कि एक आपकी पार्टी की हुई पेमेंट्स हैं और एक वो पेमेंट्स हैं जो कि दूसरी पार्टी की हैं और दूसरी पार्टी का लेजर है। 2 आपके पास टोटल अमाउंट्स हैं और आप ये चाहते हो कि कहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है और आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को मैच करना है। तो उसके लिए आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि ये वर्किंग आपके आसान कर देगा। जो आपने मैनुअली पेंसिल से एक एक को मैच करना है, ये आपको फौरी फार्मूला मैच कर देगा। तो यहाँ पे मैच का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले उस लुकअप वैल्यू को क्लिक करेंगे, किस वैल्यू को उसने लुकअप करना है। तो ये वैल्यू है जिसको उसने फाइंड करना है। उसके बाद हम F4 दबा के इससे भी लॉक कर लें या चाहे तो ना करें, तो मैं नहीं करता। कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद उसके बाद आप रेंज दें उसे कि किस रेंज में ये अमाउंट उसने फाइंड करनी है कि ये किसके साथ मैच करती है। अच्छा, ये यहाँ से लेके जितनी शीट थी ना, टोटल जितनी अमाउंट्स थी वो सारी मैंने पूरा टेबल उसको दे दिया कि इस पूरे टेबल में से तुमने ये जो अमाउंट है फाइंड करनी है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद वो पूछता है कि लेस देन आपने फाइंड करना है, इसमें मैच करवाना है, एग्जैक्ट मैच करवाना है या ग्रेटर देन करवाना है। तो मैं उसे कहता हूँ मैंने एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो आप अगर ऊपर आते हैं तो उसने देखें, उसने बता दिया कि ये आपके साथ मैच है। अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये मैंने अब सभी में फार्मूला अप्लाई किया तो ये देखें जो मैच हो रहे थे उसके सामने उसने एक एक लिख दिया और ये यहाँ पे एरर आ गया, मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मैच नहीं है। इसी तरह ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मैच नहीं है, ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मैच नहीं है। इस तरह से इस फार्मूले की मदद से आपने मुख्तलिफ अमाउंट्स हो, बहुत ज़्यादा उनको रिकनसाइल करना हो तो ये आपके लिए एक मिनट का काम रहेगा। उसके बाद अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो ये फार्मूला है कॉन्केटिनेट फार्मूला है आपके पास।
इस फार्मूले की मदद से अगर आपके पास मुख्तलिफ नाम्स की लिस्ट है और एक फ़र्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है, इसको आपस में आपने मर्ज करना है, यानी एक सेल में दोनों को शो करवाना है, तो वो किस तरह से शो करेंगे, वो इस फार्मूले की मदद से इक्वल का साइन लिखेंगे। कॉन्कैटिनेट लिखता हूँ मैं, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इस नाम को सिलेक्ट किया, इस नाम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और इसी तरह दूसरा नाम सेलेक्ट किया और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो उसने उनको इकट्ठा लिख दिया अली हसन। अब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि यार मतलब उसमें स्पेस भी होनी चाहिए थी। तो अब मैं इसी फार्मूले को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे कॉमा जहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। वो ये करते हैं कि हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, स्पेस दबाते हैं, स्पेस दबाने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मज़ीद कॉमा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट अगली कंडीशन शो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एंटर दबाते हैं तो उसने अली और हसन के दरमियान स्पेस भी डाल दी। क्या बात। अब मैं ये फार्मूला सभी में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने जनाब सॉरी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे गलती हो गई हमसे, है यहाँ पे मैं इसको फार्मूले को दोबारा ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम और यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लगाता हूँ। आपके मकद्दर है मैं दो मरतबा फार्मूले लगा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये अमाउंट अपना वैल्यू सेलेक्ट की, उसके बाद ये नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद जनाब सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं स्पेस वाली, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दबाया, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, उसके बाद दोबारा कामा, रेंज अली हसन सभी में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अली हसन, तैमूर ख़ान, शमीम अख्तर, ठीक है जी। और इसी तरह इसमें भी फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो राउंड का फार्मूला है, ठीक है जी। तो समझ लें आपके पास इतनी अमाउंट्स हैं, बेतहाशा अमाउंट्स हैं जो कि राउंड अमाउंट नहीं है, उनके साथ कुछ पॉइंट के बाद वैल्यू आ ही रही है। तो आपको अब ये अमाउंट्स जो है राउंड अमाउंट्स करनी है, तो आप कैसे करेंगे? उसके कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन एक फार्मूला लगाने का भी तरीका है। यहाँ पे अगर मैं इक्वल का साइन लगाऊँ, राउंड लिखूँ, राउंड लिखने के बाद आपने सेल सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने लिख देना है ज़ीरो, यानी मुझे इसको राउंड करना है, ठीक है। ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो लगाने के बाद आपने एंटर दबाना है, उसको उसने राउंड करके आपको बता दिया। और यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक आ गया प्लस का निशान, मैंने डबल क्लिक किया और सभी अमाउंट जितने भी थी और उसने जनाब सभी अमाउंट को, ये देखें यहाँ तक राउंड नहीं है, उसको उसने राउंड अमाउंट कर दिया है। इस तरह से आप ये 10 फार्मूलाज अप्लाई करके अपनी वर्किंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपको ये फार्मूलाज 10 के 10 आ जाते हैं तो आप एक तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने एक्सेल के काम।